जय सेवा जोहार। रामजी गोंड के बारे में पिछले एपिसोड में मैंने कुछ जानकारी आपके साथ साझा की थी। आइए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज अचानक रामजी गोंड की याद भाजपा वालों को आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री तक रामजी गोंड की सलामी देने या उनको इस्तेमाल करते हुए गोंडों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से और ख़ास करके जब से भाजपा केंद्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में सत्ता में आई है, तब से लगातार आदिवासी गोंडों पर हमले भी हो रहे हैं। एक तरह से दोमुही नीति सामने आ रही है। खैर, हम यहाँ बात कर रहे हैं रामजी गोंड के बाद या उनके समय के अन्य गोंड आदिवासी नेताओं की, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ या निज़ाम के खिलाफ और लड़ाइयाँ लड़ी। तो इसी सिलसिले में अगले जो व्यक्तित्व उभरते हैं वो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले के अहेरी तहसील के और एटापल्ली तहसील के इलाके से आते हैं। हम जानते हैं कि ये इलाका आज भी अस्थिर है, वहाँ भी आदिवासी आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं। खैर, 1857 की लड़ाई में महाराष्ट्र के इस छोटे से इलाके में, जो गढ़चिरौली ज़िले में पड़ता है आज के, उस इलाके में बाबूराव शेरम्याक नामक एक गोंड नेता हुए। इनका संबंध पड़ोस में एक छोटे से गोंड राजा, जो एक तहसील भर की के इलाके में राज्य कर रहा था, अहेरी का राजा, इनसे संपर्क था, क्योंकि ये वैवाहिक दृष्टि से उस परिवार से जुड़े हुए भी थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की नौबत आई तो 1857 में बाबूराव शेरम्याक ने तो लड़ाई छेड़ दी, लेकिन अहेरी के राजघराने ने लड़ाई में शिरकत करने की बात तो छोड़िए, अंग्रेज़ों की चापलूसी करना या देश के साथ या अपने आदिवासी भाइयों के साथ गद्दारी करना का रास्ता चुना। तो 1857 में 1857 से 1858 के बीच करीब 6 महीने तक बस्तर और गढ़चिरौली ज़िलों में घूमते हुए उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया। रामजी गोंड की इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो आदिलाबाद की लड़ाई है उसी से जुड़ कर के, उसी के एक आसिफाबाद ज़िला, और आसिफाबाद अभी जो नया ज़िला बना है जिसे कोमरम भीम का नाम दिया गया है, उस ज़िले से लगा हुआ, और सिरपुर जो एक और गोंड राजधानी थी किसी ज़माने में, उस सिरपुर की सीमा से जुड़ा हुआ एक इलाका है, वो है गढ़चिरौली, हमारे महाराष्ट्र का। और गढ़चिरौली के इसी इलाके में रामजी गोंड की परंपरा में आगे लड़ाई जारी रखते हुए बाबूराव शेरम्याक ने बंदूक संभाली। उन्होंने विद्रोह किया और अपनी छोटी सी फौज तैयार की, और इस तरह से करीब 6 महीने तक वो अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। और फिर छुपते छुपाते एक तरह से छापामार लड़ाई जब वो लड़ रहे थे, तब धोखे से अपने घर बुला करके खाने के लिए जब वो बैठे थे, उस समय अंग्रेज़ों को खबर कर दिया गया, और अहेरी के महारानी के कहने पर अंग्रेज़ लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने रामजी गोंड को गिरफ्तार कर लिया और बाद में उनको फांसी पर लटका दिया गया। इस तरह के गद्दारी का इतिहास जितना प्रखर रूप से हमारे देश में चलता आया है, उसके खिलाफ उतने ही बड़े पैमाने पे हमको वीर, देशभक्त और अपनी जनता के लिए अंग्रेजी
सत्ता के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रामजी गोंड और बाबूराव शेरमैक जैसे लोग भी हमें नज़र आएंगे। उन सबको सलाम करते हुए आज मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप हमारे इस कोशिश में शामिल रहिएगा और हमें प्रोत्साहित करते रहिएगा। इसी आशा के साथ आप लोगों से